नमस्कारम। संवाद कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। शाम का समय हो चुका है और आप लोग रोज़ाना जो सवाल करते हैं उनमें से मैं कुछ सवालों को लेकर के आपको उनके जवाब देता हूं, जिससे कि मदद होती है, कुछ लोगों को सीखने को मिलता है, कुछ मुझे भी आप लोगों से सीखने और बांटने का मौका मिलता है। तो आज रामनवमी है। रामनवमी सनातन परंपरा में भगवान राम का प्राकट्य का दिन माना जाता है और बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि भगवान तो निर्गुण निराकार है, तो ये लोग उनको शरीर में पूजते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, निर्गुण निराकार वालों की भी, सगुण साकार वालों की भी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो निर्गुण है, निराकार है, कण कण में व्याप्त है, तो क्या वो एक रूप में या किसी पर्टिकुलर रूप में नहीं रह सकता, नहीं आ सकता? जब मैंने परमात्मा को बनाया ही नहीं तो मैं व्याख्या करने वाला कौन होता हूँ कि नहीं वो निर्गुण निराकार ही है। निर्गुण निराकार वो है, लेकिन निर्गुण निराकार ही है, यानी कि वो इस तरह की मैं कोई डेक्लरेशन नहीं दे सकता। मैं तो यही कहूँगा, मेरी मति बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटी सी मेरी एक बुद्धि है, मेरी बुद्धि का दायरा ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक ही है, और मैं कितना भी सोच लूँ अनंत ब्रह्मांड तक मेरी सोच ही नहीं जा सकती। इसलिए परमात्मा की मौज है, ईश्वर की मर्जी है, वो निर्गुण रहे, सगुण रहे, वो भक्तों के जैसे भाव हैं, जिस रूप में उसको याद करते हैं, बुलाते हैं। ये आप भक्त और भगवान का आपसी एक प्रेम है, इसमें बाहर वाला व्यक्ति ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ये चीज़ मैं आपको एक संदेश के तौर पे दे रहा था। आपको शुभकामनाएं रामनवमी की। परमात्मा करे आपके जीवन में मंगल आए, सुख, समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक उन्नति, जीवन की जो पराकाष्ठा है, जो जीवन का परम लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसी मेरी रामनवमी पे आप सबके लिए प्रार्थना भगवान से। और आइए आज के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आया है सुपर हरियाणा। मेरे प्रश्न है कि जो लोग जिम, व्यायाम, दौड़ या कोई खेल करते हैं, उन्हें दिन में 2-3 बार पेट साफ करना पड़ता है। उनका टाइम भी फिक्स होता है, बहुत से कोच इसे कंपलसरी मानते हैं, तो ये आदत भी बन जाती है। इस आपकी समझ से क्या सही है? क्या इसे आयुर्वेद से एक टाइम पर लाया जा सकता है? देखो, सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आपके कोच कह रहे हैं कि 2 टाइम पेट साफ करो, ये कंपलसरी है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खाना तो फिर भी आपके हाथ में होता है कि खाना है, 2 टाइम खाना है या 3 टाइम खाना है या 1 टाइम खाना है। क्या आपके हाथ में है कि हाँ मेरे को इतने टाइम पेट साफ करना है? अगर ज़बरदस्ती कराते हैं तो वो अलग बात है, कोई पेट साफ का चूरन लेते हैं या वो करते हैं, वो भी एक आदत बनाना गलत है। लेकिन ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। बेसिकली ये चीज़ आपकी डाइट पर डिपेंड करती है, आप कैसी डाइट ले रहे हैं। और अगर कहीं प्रेशर लगा हुआ है पेट साफ करने का, रात को 9 बजे हुए या 10 बजे हुए हैं या आधी रात को, या आपको सोने से पहले प्रेशर आ जाता है, तो रोकना भी गलत है। आयुर्वेद में कहा गया है वेग को रोकना। कोई भी प्रेशर, छींक का, पेशाब का, लेट्रिन का, अगर आप रोकते हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं लेट्रिन का वेग रोकते हैं, बाद में फिर और बीमारियां अंदर बन जाती हैं। तो ये चीज़ मना है आयुर्वेद में। दूसरी बात कि वो कितनी बार पेट साफ होना चाहिए। जितना अनाज ज़्यादा व्यक्ति की डाइट में होता है, उतना उसको ज़्यादा बार पेट साफ होता है। जिन लोगों का एक लिमिटेड सा दायरा बन चुका होता है, भाई इतना ही खाना है, उनको 1 बार साफ होता है। कई लोगों का अनाज भी ज़्यादा है लेकिन पेट भी साफ नहीं होता, उनके अंदर आंतों में अन्य दिक्कतें हैं कि उनकी आंतें मूव नहीं करती अच्छे से। ये अनाज पे सारा डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा बार मोशन आ रहा है, थोड़ा अनाज की मात्रा घटा के फल, 1 टाइम फलाहार कर दो, 1 टाइम इस तरह की चीज़ें कर लो, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप कहते नहीं जिम जाना है, हैवी डाइट लेनी है और 2 ऐसी चीज़ें तो खानी पड़ेंगी भारी, तो फिर 2 बार पेट साफ अगर हो रहा है तो ठीक है। इससे ज़्यादा बार अगर होता है 2 बार से, तो हम कहते हैं कि ये रोग का एक बुलावा है।
तो मतलब कि आपकी स्टमक इतना अलाउ नहीं करता था इतनी ताकत की चीज़ें खाने के लिए, फिर भी आप खाए जा रहे हैं। आपको लालच पड़ गया है कि मैं ज़्यादा सेहत बना लूँ, तो वहाँ 3 बार, जब 4 बार, ऐसे 5 बार पेट साफ होता है दिन में, तो यहाँ पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है। ये था आपके सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मैं सवालों के जवाब देता हूँ उससे आपको समझ में आ जाता होगा कि मैं मतलब कि मैं समझा पाता हूँ आपको कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करो जिनके सवालों के मैं जवाब देता हूँ कि भाई मैं समझा पाया, आपको पूरी बात रख पाया या नहीं। दूसरा सवाल ले लेते हैं। गुरुजी, मैं 37 ईयर की लेडी हूँ, यूरिन में स्मेल आती है और ब्लॉटिंग हर समय के कारण नींद नहीं आती, गैस ब्लॉक हो जाती है, रात को पेट में आवाज़ें आती हैं, मोशन 3 बार आता है, थोड़ी सी गर्म चीज़ भी सूट नहीं करती, यूरिन में जलन हो गई है, वात और पित्त दोनों ही कुपित हो गए हैं और ऐसी स्थिति में वात ने और पित्त ने पेल्विक एरिया को भी पकड़ लिया है, मसानों को भी पकड़ लिया है। तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, मुझे नहीं पता आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं 2-4 घरेलू टिप्स बता देता हूँ और साथ में आयुर्वेदिक औषधि भी बता देता हूँ, कुछ चीज़ों का परहेज बता देता हूँ। आपको जो जो जितना जितना समझ आए कर लेना, सारी इकट्ठी भी कर लेंगे चीज़ें जो मैं बोलूँगा A to Z, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गरम चीज़ें, गरम मसाले, अदरक, लहसुन, चॉकलेट, कोई भी गरम चीज़ अगर आपकी डाइट में सुबह से लेकर रात तक आपको नज़र आ रही है तो उसको साइड पे करिए। कोई ग्रीन टी या कुछ इस तरह से। अगर वो चीज़ें ठीक हैं सब, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो फिर एक काम करना है, धनिया बीज जो घर में आप प्रयोग करते हैं, धनिया के बीज पाउडर कर लें कूट करके, और 1 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया का चूर्ण, धनिया के बीज का चूर्ण, आपने इसको 1 कप पानी में रात को भिगा देना है। सुबह इसको मसल करके, निचोड़ करके एक छन्नी से इसका पानी पी लेना है। ऐसे सुबह ही भिगो देना नया वाला धनिया, शाम को खाली पेट ले लेना उसको 3-4 बजे। तो ये 2 टाइम आप धनिया अगर लेते हैं, अगर तो ये भिगो के लिया जाए तो फिर अकेले पित्त को शांत करता है। यानी पहले आप अपने ये पित्त को शांत करो, जो यूरिन से स्मेल आ रही है, 2-2 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा स्मेल आ रही पेशाब से, तो इससे पित्त शांत हो जाएगा, वात नहीं बढ़ेगा साथ में, ये जिम्मेवारी है। दूसरी बात, जब लगे कि अब ये तो शांत हो गया, ब्लॉटिंग और गैस में आराम नहीं आ रहा, फिर उसके बाद इसी धनिए को उबाल लेना, रात को मत भिगोना, उबाल लेना सुबह 1.5 गिलास पानी में 2 चम्मच इसके डाल के उबाल के, जब 1/3 रह जाए, खुला ढक्कन रख के उबालना है, तो उसको ढक के रख देना, ठंडा होने देना। जब पूरा ठंडा हो जाए, यानी आपको लगे कि अब ये 2-4-5 मिनट तो इसको हो चुके ठंडे हुए को, ज़्यादा देर पुराना नहीं, 5 मिनट ठंडे हुए को हो चुके हैं, तो फिर उसको छान करके आप ठंडा ठंडा वो पानी ताज़ा सा वो पी ले सुबह शाम, ये धनिए का। इससे आपके वात और पित्त, क्योंकि ये उबाल के अब ठंडा किया है ना, तो ये वात और पित्त दोनों को इकट्ठा शमन करेगा, शांत करेगा। और पहले भिगोए वाला यूज़ करना जब ज़्यादा पित्त की दिक्कत है। तो रही बात ब्लॉटिंग की और गैस की, तो इसके लिए छाछ का सेवन करें, ब्लॉटिंग नहीं होगी। नमकीन, सेंधा नमक और जीरे वाली छाछ चल जाएगी, ये उसको बढ़ने नहीं देगी आपके यूरिन की बदबू स्मेल को। छाछ पी सकते हैं दोपहर के खाने के बाद। थोड़ा मालिश करें, धूप में बैठें, और तेज़ गर्म पानी नहीं पीना होता यूरिन के बदबू में, गुनगुना पी सकते हैं। और ज़्यादा गैस अड़ गई है, अगर रात को पेट में आवाज़ें आती हैं, तो थोड़े दिन के लिए चने की दाल, माँ, राजमा, उड़द जिसको आप बोलते हैं माँ को, और इसी तरह जो वाई वाली चीज़ें होती हैं, बादी बनाने वाली चीज़ें होती हैं, गोभी और साग, ये चीज़ें ना लो। आपको मेरी पूरी वीडियो देख लो एक बार, वात इंक्रीजिंग फूड लिस्ट, उसमें मैंने बताया है कि वात किससे बढ़ता है, वो चीज़ें साइड पे करो। फिर क्या करो, फिर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता आपको कि मैं कैसे वायु को दूर करूं, तो मेरे ख्याल से घरों में हमारे सबके ये जीरा, धनिया, सौम्य मसाले जितने भी होते हैं, ये होते ही हैं। सौम्य मसाले कौन से हैं, मेरी एक वीडियो देख लो सौम्य मसाले के ऊपर, या शीतल मसाले की वीडियो देख लो, दोनों ही मेरे वीडियोस मैंने सौम्य मसाला और शीतल मसाला की इकट्ठी बनाई है। उसमें 1-2 मसाले और हैं, जैसे धनिया, जीरा और तेज पत्र, सौंफ, ये सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं।
इन चीज़ों का ही सौंफ उबाल के साथ में पी ली, चलो दिन में 1-2 बार एक्स्ट्रा वो पी ली, तो इससे गैस, सौंफ आपका वो यूरिन इन्फेक्शन को नहीं छेड़ेगी। तो ये सारा ठंडा करके पीना है बस उबाल के। तो ये चीज़ें आपकी वायु को 2-3 दिन लेंगी, शांत कर देंगी। वायु कारक खाना ही नहीं खाएंगे जब हल्का खिचड़ी दलिया सूप लेंगे, फल लेंगे। दही नहीं लेना होता जब आपके यूरिन में स्मेल है, तो बस ये ध्यान रखना है। इमली दही वगैरह नहीं लेनी। अगला सवाल योगेश कुमार जी का, प्रणाम गुरुजी, मैंने आपसे कई बार विनती करी है, एक बार फिर से विनती करता हूँ। बचपन में निमोनिया के कारण उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए कृपया कोई दवाई बताएं। ज़रूर बताऊंगा, मुझे कोई आपसे गिला नहीं है, पर ये जो बार बार आप लिखते हैं ना, मैंने कई लोग गिनती करवाते हैं मुझे कि 8 बार मैंने आपको विनती कर दी हुई है, अब मैंने 19 बार आपको बोल दिया हुआ है। फिर उनकी वो जो टोन भी होती थोड़ी तल्ख होती जाती है हर कमेंट के बाद। आप ऐसा ना करें, आप समझ के चलें कि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको पड़ेगा। आपकी श्रद्धा पे चोट लगेगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ओए करके भी बोलेंगे तो मैं जवाब तो फिर भी दूंगा ही दूंगा जब मेरे को आपके कमेंट पे नज़र पड़ेगी। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपकी लियाकत, आपकी एक डिसिप्लिन इसमें ख़राब होती है। आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें से मैंने 4-5 सवाल लेने हैं और यही 4-5 सवाल हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी में आपको समाधान मिल जाना है। तो अपना एक डिसेंट वे से, खूबसूरत वे से सवाल रखो कि ये नहीं कि कई बार विनती कर चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एक सुजेशन दे रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसे सवालों को तो मैं देखूंगा भी नहीं। फिर भी मैं ये चीज़ मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इससे एक वातावरण में छोटी सी एक नेगेटिविटी छूटती है, इससे फिर सबको आदत पड़ती है ऐसे सवाल के लिखने की। साधारण सा सवाल लिखिए, बड़ा आराम से मैं जवाब दूंगा। तो इसमें मैं अब निमोनिया के बारे में बता दूं कि बचपन से निमोनिया के कारण फेफड़े कमज़ोर हो गए, बिल्कुल हो ही जाएंगे। अब देखो, एक चीज़ कोई काम नहीं करेगी इसमें कि मैं बोलूँगा अगर अकेला च्यवनप्राश ले लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लाभ करेगा, बेनिफिट करेगा। च्यवनप्राश लेते हैं, अगर रोज़ाना अपनी लाइफ में डालते हैं तो कुछ ना कुछ फेफड़ों के लिए अच्छा होता है च्यवनप्राश। मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ें फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं होती। गोंद कतीरा, ठंडी चीज़ें, रात को दही, केला ज़्यादा खाना, कफकारी चीज़ें ज़्यादा खाना। यदि कफ रहता है, अब पहले रहता था, अब नहीं रहता, तब नहीं, अगर अभी भी थोड़ा बहुत कफ रहता है तो कफकारी चीज़ें जैसे चावल, दही, पनीर, तो फिर इनको अवॉइड करना होता है। पहले परहेज से शुरू होती है यात्रा कि मैं निमोनिया मतलब कफ का रोग हुआ ना, तो कफ अगर अभी भी है, या तो पहले था वो तोड़ फोड़ करके शरीर की चला गया तब तो अलग बात है, लेकिन पहले था और अभी भी उसके साइन सिम्टम्स, उसके कफ के निशानियां शरीर में हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको पहले कफ के परहेज करने पड़ेंगे। वो सारी वीडियोस देखो मेरी जो कफ से रिलेटेड हैं, जिसमें कफ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, कफ इंक्रीजिंग फूड लिस्ट, तो वो भी आप वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा भी क्या चीज़ ऐसी है जो कफ बढ़ाती है और फेफड़ों को फिर ज़्यादा तंग करती है। अब बात करते हैं क्या इसका इलाज करें फेफड़े की कमजोरी का। श्री गोपाल तेल की मालिश फेफड़ों पे, छाती पे, गले पे हो जाए रात को, पहला स्टेप ये हो गया। और इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस, अगर कफ है तो इसको फिर पानी से देना होता है या आसावरिष्टों से, और अगर कफ अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेफड़ों को ताकत पहुंचानी है तो फिर इसको दूध से देना होता है सुबह शाम, चाहे रात को एक टाइम दे दें। लक्ष्मी विलास रस या महालक्ष्मी विलास रस, ये कौन सी होती है वीडियो आप देख लें, दोनों में फ़र्क है बहुत, तो वो आप लक्ष्मी विलास, महालक्ष्मी विलास रस की वीडियो की देखें और डॉक्टर से परामर्श करें। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसका ध्यान रखा जा सकता है। अगर फेफड़े कमज़ोर हो गए, अब उसको दोबारा उठाना है, तो एक गोली आती है श्वास कास चिंतामणि रस, ये फेफड़ों को मजबूत करती है। एक गोली भी बहुत महंगी होती है, एक गोली भी अगर दोपहर को पाउडर करके उस गोली को 2 रत्ती की शहद में मिला के, जंगली शहद में मिला के चटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप बोलते हैं कई लोग कि ऐसी चीज़ें जो आप बोलते हैं औषधियाँ मिलती नहीं हैं, मेरा मकसद कोई आपको दवाइयाँ बेचना नहीं है, सीधी सी बात। फिर भी अगर कोई अड़ जाए किसी वक्त कि मेरे को नहीं मिलती, तो हमारे आश्रम में हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये सारी सुविधाएं खुलेंगी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप वहाँ ये सारा जंगली शहद क्या होता है ये सब है वहाँ पे, तो आप चीज़ ये कर सकते हैं। इसमें आगे बात करते हैं निमोनिया के लिए श्वास का चिंतामणि रस और च्यवनप्राश,
लक्ष्मी विलास रस। द्राक्षासव, अगर इतने पैसे कोई आदमी नहीं खर्च कर सकता तो फिर द्राक्षासव, और अगर जो खर्च कर सकता है वो पुरानी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो भी कर सकता है, तो साथ में ये भी ले सकता है, द्राक्षासव या अंगूरासव। ये साल 2 साल ज़रूर पी लें, बराबर पानी मिला के गुनगुना, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 4-4 चम्मच पी लिया जाए। फेफड़ों को बहुत ताकत आ जाएगी। साल भर अगर 2 साल भी द्राक्षासव चलता रहे, आज से वरिष्ठ लंबे समय तक चले, कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है फेफड़ों के लिए, निमोनिया के लिए, फेफड़ों की कमजोरी के लिए, बार बार चेस्ट कमज़ोर है, बड़ा ये आजकल वायरल चले हुए हैं फेफड़ों के, ये आप देख रहे हैं, तो द्राक्षासव अंगूरासव थोड़ा खट्टा होता है इसलिए गुनगुना पानी मिलाएं, कई बार गले को पकड़ लेता है। इसके अलावा अगला सवाल अनंत पूछ रहे हैं। अनंत जी, नमस्कारम, मेरी माता जी को छींकें बहुत आती थी, एक हाथ ऊपर नहीं जाता था, तो मैंने आपके वैद्य से दवाई ली, तो अब छींकों में 80% आराम है और हाथ में जो ऊपर नहीं जाता था उसमें 50% आराम है, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण आपके वैद्य से बात नहीं हो पा रही, तो आगे हम कैसे दवाई लें? आपके वैद्य ने जो दवाई बताई थी वो है कनकासव, लक्ष्मी विलास रस, त्रयोदशांग गुग्गल और अणुतेल। हाँ, इसमें लक्ष्मी विलास रस थी छींकों के लिए, त्रयोदशांग गुग्गल थी इसमें जो हाथ ऊपर नहीं जाता उसके लिए, जो फ्रोजन शोल्डर के लिए, और कनकासव भी इसमें जो थी वो थी छींकों के लिए। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, जिस भी वैद्य ने बनाई है हमारे, उनको मेरा प्रणाम है। तो ये चीज़ आप लेते रहो, अभी बंद नहीं करो इसको, 2-4 महीने और लेते रहो, 2-4 महीने, ठीक होने के बाद भी 1-2 महीना लो, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉन्ग टर्म में नुकसान करे। लेकिन अणुतेल के लिए एक हिदायत है कि इसको 7 दिन बंद करें, 7 दिन लें, 7 दिन बंद करें, 7 दिन लें। और मेरी वीडियो देख लो अणुतेल वाली, जिस दिन बारिश का मौसम है, नमी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस दिन अणुतेल ना डालें। तो ये अणुतेल बंद करके दोबारा चलाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। अगला सवाल वैभव सोनी जी का, प्रणाम गुरुजी, संवाद कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, निवेदन है कि यह कार्यक्रम नदी की धारा की तरह निरंतर रहे। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, इतना इसको नदी की धारा से जोड़ने के लिए, एक उपमा देने के लिए। खूबसूरत है कमेंट है। प्रार्थना मैं परमात्मा से करूँगा, आप भी करना, जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से करूँगा, वादा कोई नहीं है, लेकिन पीछे भी नहीं हटूँगा। सिमर खुराना, नमस्कार योगी जी, मैं आपको 3 बार मिल चुकी हूँ, अब मैं ऑनलाइन आश्रम की मेडिसिन ले रही हूँ। मैं 32 सालों से IBS से सफ़र कर रही हूँ, पहले काफ़ी अर्क पी चुकी हूँ और बिल्वासव काफ़ी महीने पिया, फिर अब्रक भस्म के साथ बिल्वासव, और अब कुर्जा रिस्ट ले रही हूँ। मुझे रिसेंटली H पाइलोरी डिटेक्ट हुआ है, अभी तक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, प्लीज़ हेल्प। इसका मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मतलब फ़र्क पड़ा है, तो इसका मतलब फिर यही है कि क्या फ़र्क पड़ा है उसकी लिस्ट बनाओ, क्या रह गया है वो भी लिस्ट बनाओ, तभी अगली बार हमारे वैद्य से बात करो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर दोगे वैद्य को भी, वो भी सोचेगा पता नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा। पता है 32 साल पुरानी समस्या, और मुझे लगता है कि आंतों का काफ़ी नुकसान कर गई होगी ये समस्या। 3 बार आप आ चुकी, हो सकता है 3-4 महीने आपने कर ली हो दवाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस 32 साल वाली समस्या को 32 महीने भी लग जाएं पूरा एकदम ठीक होने में, तो बड़ी बहादुरी है। तो इसलिए डरो ना, हिम्मत से काम लो, और ये जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड चीज़ लेते ही रहो। और H पाइलोरी या ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये दही का सेवन करने से, छाछ का सेवन करने से, क्योंकि छाछ में भी अपने बैक्टीरिया होते हैं, दही में भी अपने बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। बिल्वासव बहुत अच्छा है H पाइलोरी के लिए, कुर्जा रिस्ट से भी अच्छा है। कुर्जा रिस्ट तब देते हैं जब ब्लीडिंग आदि होती है, वैसे नहीं देते हैं। तो ये था आज का। कल के अंदर हम लेंगे कोरोना के ऊपर। कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज, अभी भी लोगों में डर बैठा हुआ, जरा सी खांसी आती है कोरोना हो जाता है, तो मैं उसके ऊपर कल बात करूँगा। आपके जो सवाल कोरोना से रिलेटेड हैं आप नीचे आज ही कमेंट करें, एक खूबसूरत सी उसकी एक वीडियो हम कल तैयार करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सब लोग खुश रहिए। एक बार फिर से आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और बहुत लोगों को इस समय प्रार्थना की, सेवा की ज़रूरत है, हम लोग एक दूसरों के काम आ सकें, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना। नमस्कारम।